बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी और मेरे बड़े मोहतरम मोहसिन हाफ़िज़ बशीर साहिब, उनके लख्ते जिगर भी हाफ़िज़ कुरान, उनके एक और बेटे हैं यहाँ मौजूद हैं, ये बेटे हैं वो भी हाफ़िज़ कुरान, यानी तीन इस वक्त। वैसे तो और भी बेटे होंगे मगर इस वक्त मैं ख़ास तौर पे इनकी मोहब्बतों, शफ़क़तों, चाहतों का शुक्रिया अदा करके इनसे मुखातिब हो के अपनी महफ़िल का आगाज़ करता हूँ। और मोहतरम हाजी ज़ुबैर साहब, आपके इल्म में है कि शब बारात वायरस की वजह से प्रोग्राम नहीं हुआ, वो फिर हमने ऑनलाइन कर लिया। जो दिल के जले बुने थे वो बराह रास्त प्रोग्राम तो नहीं देख सके, लेकिन आज मैंने हाजी ज़ुबैर साहब से जुमा के दिन और हाफ़िज़ बशीर साहब से कहा कि आज की रात माह रमज़ान मुबारक जा रहा है, तो क्यों ना जो दूर बैठे हैं उनको भी ये प्रोग्राम बराह रास्त शामिल होने का मौका मिल जाए। तो उन्होंने मेरी मोहब्बत भरी दावत को न सिर्फ़ कबूल किया बल्कि उनको मैंने कहा था कि आप दोनों मेकअप शेकअप करके आ जाएं। तो आज अल्लाह का शुक्र है, बड़े खूबसूरत लिबास में वो आपके सामने मौजूद। खिताब नहीं होगा, प्रोग्राम बाद में अलग होगा। ख़त्म कुरान की महफ़िल है। आज इन्होंने कुरान मजीद ख़त्म किया, तो आज ख़त्म कुरान पर चंद बातें आका अलैहिस्सलाम के फरमान से, ताकि कुरान मजीद के बारे में पता चल सके कि कुरान मजीद की बरकतें, रहमतें और नवाजिशात किस तरह और किन लोगों पर होती हैं, ताकि इज्तिमाई जब दुआ होगी तो हम लोग वो जो इज्तिमाई बरकतें अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के ख़त्म पर यानी तकमील कुरान पर अल्लाह ताला अता करता है, वो भी हम आज की रात रहमत भरी झोलियाँ भर के ले जाएं। मैं आज सिर्फ़ चंद अहादीस मुबारका, ताकि आप हजरात को आका अलैहिस्सलाम की इस मोहब्बत भरे मौजू को इस अंदाज से शेयर करूं कि ये चंद घड़ियों का मेहमान है मुबारक महीना। तो अल्लाह करे ये हमसे राज़ी हो के जाए, क्योंकि ये रमज़ान कुछ बुझा बुझा गुज़रा है। ये ख्याल हर बंदे को आता है कि ये रमज़ान, लेकिन ख्याल मुझे एक ये आया कि अल्लाह पूछ सकता भी मैंने तो नहीं बुझाया, मेरी तो रहमतों का समंदर आया था, तुम्हारे जज्बात बुझे हैं तो अपने जज्बात का ख्याल करो, मेरी रहमतों का सामान तो सदियों से आ रहा है। मैं चुप हो गया। मैंने कहा ठीक है मौला, तेरी करम नवाजियों का समंदर कम नहीं हुआ, हमारे जज्बात में कमी आई है। तो मैं चंद रिवायात आका अलैहिस्सलाम के फरमान से आपको सुनाऊंगा, उसके बाद हम इख्तितामी दुआ की तरफ चलेंगे। फिर प्रोग्राम बाद में जो दूसरा होगा उसमें फिर हम खुला वक्त होगा, तो उसमें तौबा के मौजू पर बात होगी। अब ये ख़त्म कुरान, ताकि जितने लोग दूर बैठे वो भी आपके साथ शामिल हों। और याद रखिए, ख़त्म कुरान पर दुआ कबूल होती है। ख़त्म कुरान पर दुआ
आज जी भर के मांगे, कख न छोड़ें, हर वो शय मांगे जो आप माँ बाप से भी मांगते हुए शर्म नहीं करते, रहमान से मांगते हुए शर्म क्यों करते हैं। चलते हैं आका अलैहिस्सलाम के इरशादात की तरफ। इरशाद फरमाया, शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो मुबारक महीना है जिसमें हमने अपना कलाम नाजिल किया। और कलाम कि कैसे नाजिल हुआ, किस पर नाजिल हुआ, सब किताबों में जो किताब कुल किताबों का निचोड़ थी वो किताबों में आला बनाई। सब किताबों में कुरान सबसे आला बनाया। और जिस फरिश्ते के जरिए कुरान मजीद को आका अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पर नाजिल किया, उस फरिश्तों को मलाइका में आला बनाया। और जिस रात कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा है बैतुल इज़्ज़ा में, उस रात को अल्लाह पाक ने सारे साल की रातों में आला बनाया। तो जिस महीने में ये रात आई वो महीना 12 महीनों में आला बना। तो जिस किताब को नाजिल किया किताब भी आला, जिस रात को नाजिल किया वो रात भी आला, जिस मुबारक महीने में नाजिल किया वो मुबारक महीना भी आला, और जिस फरिश्ते के जरिए कल्बे मोहम्मद पर नाजिल किया वो फरिश्ता भी सब मलाइका में आला। जिस महबूब पर कुरान उतारा वो सब नबियों में आला, और वो ऐसा आला कि आप कुरान पढ़ लीजिए, पूरा कुरान पढ़ लें। कुरान नाजिल हुआ, नहीं फरमाया मैंने एहसान किया। रमज़ान नाजिल हुआ, नहीं फरमाया मैंने एहसान किया। ईमान बंदे को अता किया, ये नहीं फरमाया मैंने एहसान किया। जब महबूब को दुनिया की तरफ भेजने का वक्त आया तो महबूब जो था फरमाया, लोगों अब मैं एहसान कह कर तुम्हें बताऊंगा कि मोहम्मद है क्या, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तब क्या फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु, लोगों महबूब दिया नहीं करते, मेरा एहसान आज़म है कि मैं मुस्तफ़ा महबूब खुदा का तुम्हें दे रहा हूँ। कोई देता है महबूब? बोलिए ना, आप तो इश्क वाले हैं ना। कोई शो नहीं करता कि मेरी मोहब्बत किसके साथ है। ऐसे ही है ना, फेसबुक पे अल्लाह पाक ने मुज़क्कर बनाया, पिक्चर आप प्रोफाइल पे वो दूसरी लगा लेते हैं। हाफिज साहब को शायद ना पता, उनके साहबजादों को सारी बातों का पता, हाजी ज़ुबैर साहब भी जानते हैं। ऐसे ही है ना, बनाया क्या आपको मुज़क्कर, ज़रा बोलिए क्या बनाया? तस्वीर कौन सी लगती है? यानी वो लगती है कि आप तस्लीम नहीं करते कि मैं वो हूँ। तो फरमाया, लोगों मेरा महबूब बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा, किस पर एहसान? बेईमानों पर, माज़अल्लाह बदबख्तों पर, माज़अल्लाह न मानने वालों पर नहीं। फरमाया एहसान मैंने किया, और एहसान किस शक्ल में किया? महबूब की शक्ल में। किन पर किया? अलल मोमिनीन, जिन्हें मुझ पर भरोसा है, मुझे उन पर भरोसा है। ईमान के कई माने, उसमें एक माना भरोसा, यकीन, एतिमाद, एतिकाद। तो अल्लाह पाक ने महबूब जब अता फरमा दिए तो जिस महबूब पर कलाम नाजिल हुआ वो महबूब सब नबियों में आला बना। और जिस कुरान को जिस उम्मत के हिदायत के लिए नाजिल किया उस उम्मत को भी सब उम्मे साबिका में आला बनाया। ये अलग बात है, हम आला हरकतों वाले नहीं रहे, हम अच्छी आदत वाले नहीं रहे। अल्लाह करे हमारी आदत अच्छी हो जाए। अब चलते हैं उन अहादीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ, ताकि मैं साथ साथ आपको थोड़ी सी वजाहत करता जाऊँगा और हम जल्द प्रोग्राम को इख्तिताम पे ले जाएं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बाज़ लोगों को आदत होती है, मैं इस हदीस की वजाहत कर दूँ, वो तस्बीह हाथ में होती है, पढ़ते जाते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं या कुरान मजीद की तिलावत या कोई विर्द
या दुरूद व सलाम। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा वो दुआ नहीं करते, यानी पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं, नमाज पढ़ी दुरूद शुरू, काउंटर ले लेते हैं, बस दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वक्त नहीं मिलता। बाज़ औक़ात ख़याल आता है कि पता नहीं, दुआ एक होती है हाथ उठा के मांगना, हाथ उठाकर दुआ मांगना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हाथ उठा कर मांगना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत। एक है कि दुआ कोई करवा रहा हो, दुआ कोई करवा रहा हो तो आप हजरात दुआ सुनते हैं तो सुनकर आप पीछे से क्या बोलते हैं, वो दुआ मांग रहा है, आप ऊंची आवाज में क्या कहते हैं, आमीन। ये भी ठीक है, मगर बाद लोग ना हाथ उठाते हैं ना आमीन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, वो जो काउंटर लेके आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, जिक्र खुदा कर रहे हैं, तिलावत कुरान मजीद कर रहे हैं, ऐसी शक्ल में तिलावत मुसलसल करते जाना या दुरूद मुसलसल पढ़ते जाना या जिक्र मुसलसल करते जाना, उसका फ़ायदा क्या? सुनिए आका अलैहिस्सलाम का फरमान। फरमाया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास वक्त नहीं होता, काउंटर आपके हाथ में है। फरमाया अन अबी सईद खुद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु रब्ब मन शग़लहुल कुरआन। फरमाया जिसे तिलावत कुरान, मुताले कुरान, तिलावत का क्या मतलब है कि अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब जो मैं कहना चाहता हूं, कुरान का तो वही तकाजा होगा ना कि कुरान अल्लाह का फरमान है, उसे गौर से, फहम से, इदराक से, यकीन से, एतिकाद से पढ़ा जाए। तसव्वुर तो ये, और हमारा तो है ना कुल खाने वाला खाता, कुल में पढ़ लिया, ख़त्म में पढ़ लिया, साते में पढ़ लिया, चेले में पढ़ लिया। आका फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे फरमाया महबूब, अगर कोई शख्स सिर्फ तिलावत ही करता रहे और तिलावत कुरान मजीद में इतनी फुर्सत ना हो कि वो हाथ उठा के मुझसे दुआ मांग ले, एक बात। आगे वह जिक्री अन मसअलती, और दूसरा ये कि मेरा जिक्र इतना करता जाए, अल्लाह के नाम का, अल्लाह की सिफात का, अल्लाह के अस्मा का जिक्र करता जाए। एक है तिलावत कुरान, मुताले कुरान, एक है जिक्र रहमान। और इतना वो मगन हो गया, औलिया की ये आदत थी, वो लोगों के सामने हाथ उठाकर दुआ नहीं शो करते थे। अब ये दो बातें आ गई, तिलावत कुरान या जिक्र रहमान। फरमाया अगर इन दो चीज़ों में मेरा बंदा मस्त हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, अअतैतुहु अफ़दल मा उअतिय साइलीन। फरमाया कुछ लोग हाथ उठा के मुझसे दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मुझे बच्चे दे, या अल्लाह मेरे फाके दूर कर दे, या अल्लाह आजकल दुआ करते ना वायरस दूर कर दे, या अल्लाह लोगों के तंग दस्तियां दूर कर दे, आफात दूर कर दे, हादिसात दूर कर दे, अजियत से बचा, परेशानी से बचा, जिल्लत से बचा, खौफ से बचा। ये हम अल्लाह को सुनाते हैं। फरमाया एक तरफ वो हैं जो दुआ में अल्फाज बोलकर अल्लाह पाक से कहते मौला हमारी ये परेशानियां दूर कर। अल्लाह फरमाता जैसे कहा तुमने मैंने तुम्हें दे दिया। एक है ये, और दूसरा जो तिलावत में मस्त रहा, जैसे आज आप कुरान मजीद के इख्तिताम तक तरावी पढ़ते रहे, मुख्तलिफ मसाजिद में तरावी पढ़ते रहे या तिलावत कुरान मजीद करते रहे। बहुत से ख़वातीन व हज़रात तिलावत करते हैं, वक्त नहीं मिलता। लेकिन अब कुकिंग का टाइम हो गया, ख़वातीन कुकिंग में लग जाती, मर्द तहज्जुद पढ़ते हैं, फजर पढ़ते हैं, सो जाते हैं। बाज़ का अच्छा अगली नमाज में दुआ मांग लेंगे, अगली में मांग लेंगे, वो अगली करते करते 27वीं आ गई। आपको जितनी रमज़ान में मसरूफियत होती है, ये अल्लाह का करम है कि उसका बंदा उसके लिए मसरूफ़ रहता। ईद की नमाज आती तो आपकी वो सारा जोश ख़त्म हो जाता, ठंडे पड़ जाते। फिर शाम उदासी होती, मौला तेरा रमज़ान कैसा मेहमान था, न सुबह बैठने देता था न शाम को बैठने देता था। फरमाया वो शख्स
जो तिलावत में मस्त रहा, मुतालिया कुरान में मस्त रहा, या जिक्र रहमान में मस्त रहा, एक वो जो दुआ मांग कर मुझसे मांगते हैं, फरमाया मैं दे देता हूं, मगर जो मुझसे इसलिए मांग ना सका कि तिलावत ने उसको मशगूल रखा, मेरी याद ने मशगूल रखा, मैं क्या करता हूं, मैं यूं करता हूं, वो नबी मांगे ना, मैं दूसरों के मांगने से भी बढ़कर तिलावत और जिक्र करने वाले को अता कर देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अंदाजा करें, आप अंदाजा करें कि अल्लाह पाक का कितना करम तिलावत वाले पर। आप गाड़ी चलाते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह करते रहते हैं ना, नहीं मौका मिला तो अल्लाह क्या फरमाता, बंदे तुझे मेरी फिक्र लगी, मुझे तेरी फिक्र लग गई, तू मुझे नाम ले लेके मेरा नाम अलापता है, तू याद में मस्त हो जा, अगर तूने औलाद मांगी तो फिक्र ना कर, मैं तेरी नस्लें चला दूंगा, अगर तू नहीं मांगता, तेरे न मांगने पर सवाल करने वालों से बढ़कर तुझे अता करूंगा। अब ये एक हदीस आगे चले, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पता ये चला कि लोगों जिक्र इलाही में जितना आप मत हो जाएं, जितने आप गुम हो जाएं, जितने फना हो जाएं, उतनी करम नवाजी ज़्यादा होती। अब यहाँ बड़ी एक पते की बात, रमज़ान का महीना है ना, आका ने फरमाया क़यामत के दिन ये अल्लाह पाक के दरबार में हाजिर होगा, माह रमज़ान। और दूसरा फरमाया, रमज़ान के साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक रमज़ान और एक कुरान, ये क्या करेंगे, यशफ़आन लिल अब्द यौमल क़यामह, क़यामत के दिन कुरान भी आएगा जिसने कुरान पढ़ा होगा, रमज़ान भी आएगा जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा होगा। बीमार लोग तो वैसे ही माजूर, जो फिदिया दे के बेचारे मजबूर से बच जाते हैं। फरमाया ये दो चीज़ें आएंगी और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे, बारी ताला रमज़ान कहेगा, ऐ रब्बे मनातहु अत्तआम व शहवात बिन नहार, मौला खाने से मैंने रोका था, पीने से मैंने रोका था, शहवात को तकमील तक न पहुँचाने से मैंने रोका था, मेरी शफात इसके हक़ में कबूल कर। ये बात रमज़ान कहेगा, रमज़ान खामोश हो जाएगा, आगे कुरान बोलेगा, मनातहु अन्नौम बिल्लैल, मौला मैंने रात सोने से मना किया, उठ मेरी तिलावत कर, मैंने इसको तिलावत पर लगाए रखा। तो बारी ताला इस तरह कर, उसकी दरख्वास्त उसके नाम पर कबूल कर, मेरी दरख्वास्त मेरे नाम पे कबूल कर। अल्लाह पाक फरमाता, मैंने तुम दोनों की शफाअत को कबूल कर लिया। रमज़ान भी बंदे की बख्शिश करवाएगा और दूसरा कुरान। ये वो कुरान है जिसके साथ आज हमारा सलूक क्या, सिवाय ख़त्म शरीफ के कई कुरान लोग लिख के लेके जाते, जी 100 पढ़े या 50 पढ़े। आगे चलिए, उसके बाद हज़रत हफ्स बिन गयास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब हमारे यहाँ ये बड़ी कमाल की हदीस है, इसके बाद 2 हदीसें और हैं। फरमाया, अब ये बात गौर तलब, अक्सर लोग कहते हैं मेरे घर में बरकत कोई नहीं होती, बड़े वजीफ़े पढ़े। हाजी ज़ुबैर साहब भी कह सकते हैं मेरी आड़त नहीं चलती, ये भी कह सकते हैं मेरी सूतर बांधी दुकान नहीं चलती। फितरत है ना इंसान की, जितनी इंसान के रिज़्क़ की तलब हो वो ख्वाहिश करता। अब आज आपको हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बरकत का तरीका दे रहा हूँ कि अगर घर में बरकत लेना चाहते हो, अपने घर को अल्लाह के मलाइका के नूर से मुनव्वर करना चाहते हो, ये नहीं कि आपके जिक्र से, नहीं, हदीस में आता कि जहां अल्लाह का जिक्र होता मलाइका तलाश में निकल पड़ते हैं, ये जिक्र कितने हो रहे हैं। जहां पैसे लेने वाला कोई कारीगर या उस्ताद या ताजर नहीं आपकी तलाश में जाता, जहां अल्लाह के मलाइका अर्श पर रहने वाले फर्श पर आकर बंदे की तलाश करते हैं, कहां है महबूब की बात करने वाला। हमने तो वो बातें ही छोड़ दी। औलिया की महफिल होती थी कि नहीं होती थी, बोलते जाइए, मजाले से जिक्र होते थे कि नहीं होते थे, जिक्र अल्लाह अल्लाह होता था कि नहीं। अब जिक्र घट गया या बढ़ गया, जिधर जाओ बस रौला ही रौला, स्यापा ही स्यापा। लेकिन आका क्या फरमाते हैं
कि अगर तुम बहाल करना चाहते हो अल्लाह की रहमत घरों में, कहाँ? घरों में, तो क्या करो? फरमाया इन्नल बैता लयत्तजु अला अहलिही व तहदुरुल मलाइका। फरमाया घर बड़ा वुसअत वाला हो जाता है और अल्लाह के मलाइका भी उतरते हैं। दो बातें आ गई, उस घर में वुसअत भी आ गई, अल्लाह के मलाइका भी आ गए। व तहजुरुहुश शयातीन, मलाइका जैसे ही घर में दाखिल होते हैं शैतान सारे दुम दबा के भाग जाते हैं। अब इस घर का खोज लगाइए, वो घर कौन सा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो घर जिस घर को वुसअत भी मिल जाती है, जिसमें मलाइका का नुज़ूल होता है और शैतान घरों को छोड़ देते हैं, वह यकसुरु खैरा, खैर ही खैर घर में आ जाती है। क्या बोलिए? खैर ही मांगने आओ या सुनने आए हैं? खैर ही मांगने आए ना। हाजी साहब की आड़त पर खैर ही खैर है, हाजी जुबैर साहब के पास खैर ही खैर, इमाम मस्जिद के पास खैर ही खैर। क्यों खैर है? भाई मेरे घर में मुस्तफ़ा का जिक्र जो होता है। अब ये हदीस सुनिए, फरमाया घर वुसअत वाला हो जाए, अल्लाह के मलाइका का नुज़ूल हो, वहाँ से इब्लीस चले जाए और हर तरफ घर की हर शय में खैर ही खैर हो। तो जब खैर हुजूर फरमाएं तो खाने में भी खैर है, पीने में भी खैर है, बिस्तर पर भी खैर है, बर्तनों में भी खैर है, घर के अहलो अयाल में भी खैर है। जब हुजूर ने हद ही नहीं बताई, बस इतना बता दिया ये घर वाला ये काम करता जी करता, फरमा खैर ही खैर है। किस में ये नहीं बताया। जब अल्फाज ये आए कि खैर ही खैर और किस में खैर है ये ना आए, इसका मतलब ये हर शय में अल्लाह की रहमत है। आगे फरमाया अब खैर वाला घर सुन लो, जिस घर में मलाइका उतरते हैं, जिस घर में अल्लाह की रहमतों की बारिश होती, जिस घर में खैर ही खैर है। फरमाया सुनो वो घर कौन सा है? फरमाया वो घर है अन युक़रअ फ़ीहिल कुरान, जिस घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए। पहले दादियाँ नानियाँ होती थी, उनकी वजह से बच्चे भी पढ़ते थे। दादो क्या पढ़ रही? तो बच्चा जाके कुरान को चूम लेता था। अब तो हमारे यहाँ दादियों का रिवाज भी कम हो गया, ये हैं कोई नहीं। गालिबन हाजी साहब की ये दूसरी रमज़ान मुबारक इनकी वालिदा माजदा नहीं है, जिन घरों में जिनकी माएँ नहीं हैं वो बच्चों के लिए तो दादियाँ ही बनती हैं ना। छोटे जब शादियाँ हो जाती हैं आगे बच्चे दादो नानी नानो हैं ही नहीं कहीं घरों में, और अगर हैं तो लोगों का ज़ौक़ ही कोई नहीं। तो फिर आप ही सोचें कि जिस महबूब ने कलाम बरकतों का समंदर दिया, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। आगे चलिए, फरमाया जहाँ कुरान पढ़ा जाए और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है रहमान के मलाइका का नुज़ूल होता है। हर उस घर में मलाइका हाजिर होते हैं जहाँ अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता। फरमाया अगर उस घर में कुरान की तिलावत ना हो तो अल्लाह पाक के ना फरिश्ते आते हैं ना उस घर को शैतान छोड़ के जाते हैं। ये जो रोज़ रोले घर में पढ़ते हैं, ये ज़रा खोज लगाइए ये क्यों पढ़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तिलावत हम छोड़ चुके, मलाइका हम भगा चुके, क्योंकि मलाइका के अल्लाह के जिक्र के नूर से आते थे, हम छोड़ चुके। तो अगर वही बरकत लेना चाहते हैं तो फिर से कुरान के साथ वाबस्ता होना होगा। अब मैं दो अहादीस और सुना के बात ख़त्म कर रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को हमारे लिए रहमत का समंदर बनाया। फिर इस रिवायत को सुनिए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा तो कुरान जब खड़ा होगा तो कुरान खड़ा होकर एक बात अल्लाह से कहेगा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने और हर रिवायत बयान की, यहाँ रिवायत और है, दो तुरक से रिवायत आई है। वहाँ रिवायत जो आई है वो ये कि मैयत के साथ कुरान कब्र में जाता, मैयत के साथ कुरान कब्र में जाता। जब कब्र में जाता है तो मैयत के बारे में क्या कहता है, यहाँ हदीस जो है वो आपको सुनाता हूँ, फिर उसी हदीस की तरफ जाता हूँ। फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान शाफ़िउन व मुशफ़्फ़ा। फरमाया लोगों कुरान को आम ना समझना, ये तुम्हारी शफाअत भी करेगा और अल्लाह इसकी शफाअत को कबूल भी करता है।
लोगों, कुरान को अपना शफा वाला बना लो। एक रकू अगर एक दिन में भी आप नहीं पढ़ सकते तो क्या ईमान है। 1 घंटा आपको मोबाइल का व्हाट्सअप स्टेटस देखने में लगते हैं। 1 घंटा, ये सारे जानते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनके चेहरे का तबस्सुम लाइव लोग देख रहे होंगे ना, समझदार समझ जाते हैं। तो हम 1-2 घंटा लगा लेते हैं ना। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप स्टेटस देखते हैं, किसने क्या भेजा, कोई जानवर की तस्वीर है, कोई चिड़िया की तस्वीर है। काश इतनी देर आपके तिलावत पर लग जाए, इतनी देर। 1 रकू क्या है। व्हाट्सअप ने तो आपको कब्र में नहीं बख्शवाना ना, बोलिए ना, किसने बख्शवाना? अल्लाह के कुरान। फरमाया अब ये रिवाज यहाँ पर है। अब मैं उस रिवाज को मुकम्मल करता हूँ और बात ख़त्म करता हूँ। फरमाया क़यामत के दिन जब कब्र में बंदा चला जाता है, कुरान उसके साथ जाता, शरह सुदूर में, और वो बाब बयान करते हैं जिनमें बख्शिश कौन कौन मैयत की कराएगा, उस बाब में इमाम सुयूती फरमाते हैं कुरान साथ जाता और साथ जाके मैयत के साथ बैठ जाता। जब मुनकर नकीर आते हैं तो कुरान कहता है इससे सवाल ना करो। आपने तो सुना है ना, कब्र में मुनकर नकीर आते हैं, सवाल करते हैं। कुरान उस मुनकर और नकीर को सवाल करने की इजाज़त ही नहीं देते। आपको और क्या चाहिए? माँ बाप, बीवी, बच्चे, ख़ानदान, अहल अय्याल, औलाद सब छोड़ गए, कुरान आपके साथ है। आपने जो जो आयात या सूरतें रात को पढ़ी, वो सूरतें आपके साथ कब्र में। फरमाया जब कब्र में वो चला जाता मैयत, तो मुनकर नकीर को कुरान मना करता, सवाल नहीं करना। जब मना कर देते हैं तो मुनकर नकीर कहते हैं बाबा हम तो पूछने आए हैं चंद चीज़ें। तो कुरान कहता रुक जाओ, जब तक मैं अल्लाह से पूछ के ना आऊँ तुम सवाल न करना। कुरान अल्लाह के पास जाता और अल्लाह तबारक व तआला से सबसे पहले उस मैयत के लिए सवाल करता कि बारी ताला मैं तेरा कुरान नहीं? अल्लाह फरमाता कुरान। तो कुरान कहता फिर वो जो मुझे पढ़ता रहा, मेरी दरख्वास्त है उसे माफ़ कर दे। जो मुझे पढ़ता रहा, मेरी दरख्वास्त है उसे माफ़ कर दे। अल्लाह पाक फरमाता जा तेरी दरख्वास्त कबूल है, हमने तेरे पढ़ने वाले को माफ़ कर दिया। फिर कुरान कहता बारी ताला एक सिराना दे दे, एक चादर दे दे। एक सिराना और एक चादर दे दे। कहाँ से? जन्नत से। या अल्लाह जन्नत का नूरी बिस्तर दे दे। अल्लाह पाक हुक्म देता जन्नत का नूरी बिस्तर ले जा। वो जो लोग चादर लेकर मैयत को दफन करने आए थे, कुरान जन्नत का बिस्तर लेके आता है। जब कुरान नीचे आता है, अल्फाज बड़े काबिल तवज्जो। कुरान मैयत के पास आता है, सबसे पहले वो मुनकर नकीर को धक्का मार के निकाल देता। कुरान पढ़ने वाला उसकी अजमतों के कुर्बान कि कुरान उसकी बख्शिश के लिए काफ़ी है, उसे मुनकर नकीर के सवाल का जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मुनकर नकीर आते हैं वो सारा खाता ही ख़त्म करके कहता छुट्टी, मैं अल्लाह से इजाज़त ले आया, पक्का जन्नती है। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने जो रिवायत एक और बयान की, वो भी बड़ी ईमानी फ़रोज़ है। मैं उस तीसरी रिवायत को बात मिला के ख़त्म कर रहा हूँ। वो ये आपने सुना ना कि मुनकर नकीर कब्र में आते हैं, सुना है कि नहीं? हाफिज़ साहब ने जब मैंने इस जुमे पे खिताब किया तो उन्होंने मुझसे पूछा, पहली बार ये बात सुनी, वो आपको सुनाने लगा हूँ। वो ये कि मुनकर नकीर सबसे पहले उस मैयत के सिराने की तरफ से दाखिल होते हैं। किधर से? बोलिए ना। इधर से। कब्र के 6 रुख होते हैं, सर, कदम, दायां, बायां, ऊपर और सबसे पहले वो सिराने से दाखिल होते हैं। तो आगे उसकी नमाज खड़ी होती है और वो कहती है अंदर दाखिले की तुझे इजाज़त नहीं है, था ही को नहीं, बाहर निकल। वो मुनकर नकीर उधर से पीछे आ जाते हैं। वो फिर कदमों की तरफ से आते हैं। फिर कदमों की तरफ से रमज़ान या दोनों का उल्ट है, वो आगे आ जाता है। वो कहता है जी कि अंदर जाने की इजाज़त ही कोई नहीं, अंदर जगह ही कोई नहीं, नहीं जाना। अब सर से भी जवाब हो गया, कदमों से भी जवाब हो गया। मुनकर नकीर कहते हैं दाएं तरफ से दाखिल होते हैं। मुनकर नकीर जैसे ही एंटर होते हैं ज़कात खड़ी होती है।
ज़कात कहती किधर जाना, मुनकर नकीर कहते हैं अंदर जाना, कहते हैं अंदर जाने की इजाज़त नहीं, चला जाओ। मुनकर नकीर कहते चलो इधर से आते हैं, यही जगह रह गई। इधर से दाखिल हुए तो उसकी एक इबादत रुक गई, कदमों की तरफ से आए उस तरफ से की इबादत ने रोक दिया, दाएं तरफ ज़कात आ गई उसने भी अंदर दाखिले से रोक लिया, बाएं तरफ दाखिल होने लगे तो सदका रुक गया, उसने कहा अंदर जाने की इजाज़त ही कोई नहीं। अब बताइए चारों तरफ से कब्र ने मुनकर नकीर को रोका कि ना रोका? बोलिए रोका। उस उम्मती की खुशबख्ती का आलम क्या होगा जिसकी कब्र में मुनकर नकीर ही नहीं आएगा। आपने बड़ा सुना कब्र की तैयारी करो, करनी चाहिए, मगर कब्र के दोस्त तैयार करें। फिर ये हिस्सा रह जाता ऊपर जिसको आप फ्रंट कहते हैं, इधर से कुरान रुक जाता, वह कहता मेरी इजाजत होगी तो मैं अंदर आने दूंगा ना। अब बताइए मुनकर नकीर को दाखिले की इजाजत मिली? बोलिए ना, नहीं मिली। अब वो बाहर होते हैं तो वो सारे पूछते हैं की लेना आया? मुनकर नकीर कहते हम चंद सवाल करना चाहते हैं। वो सारे सवाल का खाता कुरान मुकम्मल करके मैयत को बख्शवा कर जन्नत का टिकट लेकर जन्नत के बिस्तर देकर अल्लाह हाफिज कह के चला जाता। कहता तू पक्का जन्नती, अब तुझे किसी और सवाल जवाब देने की ज़रूरत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक महीने में, आज शब कदर है, सारी रात प्रोग्राम जारी है, आज ख़त्म कुरान है, तो आज की इस महफिल में सबके लिए दुआ होगी। तो हमारी आज भी दुआ है, इसके बाद फिर प्रोग्राम में दुआ है। शब कदर का जो लैलतुल कदर के नाम पर प्रोग्राम है, आप सब शामिल हों। तो आप तो इतना तो नहीं दावत दी गई कि सारे आएँ। मैंने तो हाजी साहब से कहा था कि चलें लगा लेते हैं, तो हाजी साहब का, हाफिज़ साहब का मेरा ख्याल ये था कि ओपन न करें, जैसे आपके पास सूरत हाल वाज़े, लेकिन हमने कोई ओपन नहीं किया, अल्लाह ने ही ओपन करके आपको बता दिया और आप आ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अब ख़त्म कुरान मजीद होगा, उसके बाद दुआ होगा। सल्लल्लाहु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिल हबीबिल महबूब शाफ़िल इलल व मुफ़र्रिजिल कुर्ब व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आप सबके लिए जिन लोगों ने मुझे फ़र्दन मैसेज भेजे, कॉल की, जितने मेरी नज़रों में इस वक्त हैं, ये इंतज़ामिया इधर बैठी है, सारा एक एक फ़र्द, और आपके अजीज़ व अकारब अहबाब जितने दूर बैठे देख रहे हैं, वो सब के लिए आपने आज दुआ करनी, क्योंकि ख़त्म कुरान यहाँ हो रहा है और ख़त्म कुरान में दुआ रद्द नहीं होती। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो रो कर सुनने की कोशिश करो। किसी ने पूछा रोना ना आए, फरमाया रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लो। तो इज्तिमाई दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हम सब की दुआएं हाजात को पूरा फरमाए। सब के लिए दुआ करें, अपने लिए कम मांगें, आका की उम्मत के लिए ज़्यादा मांगें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बारी ताला ये ख़त्म कुरान मजीद की रहमत भरी, करम भरी, लुत्फ़ भरी, फ़ज़ल भरी और तेरी इनायात वाली महफ़िल ख़त्म कुरान मजीद है। माह रमज़ान मुबारक के आखिरी लम्हात, ये मुबारक, मुअत्तर और मुतहर, मुसफ़ा, मुनज़्ज़ा, मुज़क्का, ये वो महीना जो हमारे मन को, रूह को, तन को साफ़ करने आया, चमकाने आया, हमारे मन को साफ़ मुज़क्का करने आया, ताकि इंसान के मन पर माला आला का नूर पड़ जाए, माला आला के अनवार का नूर पड़े, माला आला की तजल्लियात पड़ जाएँ, माला आला की तवज्जुहात पड़ें और बंदा इस काबिल हो जाए कि रहमान के जलवे देख सके, रहमान से बातें कर सके। मालूम नहीं कि हमारे मन और तन पर पड़ने वाले अनवार इलाहिया की बारिश से हमने असर लिया कि नहीं लिया। मौला इस ख़त्म कुरान के सदक़े, कुरान मजीद के एक एक हरफ के सदक़े
हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा दे, गलतियाँ माफ़ फरमा दे, कोताहियाँ माफ़ फरमा दे, लग़्ज़िशें माफ़ फरमा दे। तू करीम है, तू रहीम है, तू जब्बार है, तू सत्तार है। तू गुनाह नहीं छुपाएगा तो कौन छुपाएगा? तू पर्दा पोशी नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू फरियाद रसी नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू दाद रसी नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमारी कमज़ोरों की, गुनाहगारों की, खताकारों की, लाचारों की, बेसहारों की तेरे अलावा सुनने वाला कौन है? इस कुरान की लज्जतों का सदका, अनवार तजल्लियात का सदका, अपनी मोहब्बत की खैरात का सदका, जो हाथ उठाए तेरे दरबार में बैठा है और तुझसे तेरा करम रो रो कर मांगता है, मौला अपने करम की बारिश कर दे, अपने करम की खैरात कर दे, अपने करम की बहार दे दे। मौला हमें मांगना नहीं आता, हमें कहना नहीं आता, हमें कुछ बयान करना नहीं आता, हमें ढंग ही नहीं तेरे दरबार का सलीका क्या है। सुना है उसके दरबार में, इसका वास्ता दे दो वो सुन लेता, उसका वास्ता दे दो वो सुन लेता, वो महबूब का वास्ता दे वो महबूब के नाम की लाज रख लेता, वो अहले बैत के नाम की लाज रख लेता, वो सहाबा के नाम की लाज रख लेता, वो आले नबी के नाम की लाज रख लेता, वो अपने आशिकों के नाम की लाज रख लेता है। मौला पेश करने के लिए तो हमारे पास यही बचता है, नमाज हमारी कमज़ोर है, रोज़े हमारे कमज़ोर हैं, सदक़ात व खैरात में हमारी हुस्न नीयत कमज़ोर है। मौला हमारे अमल न देख, अपने फजल को देख के कबूल फरमा ले। मौला ख़त्म कुरान के सदक़े सबको बरक़ात का समंदर दे दे, सबको करम नवाजी का समंदर दे दे। मौला इस वायरस से हर कोई खौफ ज़दा है, वहशत ज़दा है, दहशत ज़दा है, उसको घर बार की फ़िक्र है, अहल अय्याल की फ़िक्र है। तेरे करम की, रहमतों की, मोहब्बतों की, तवज्जुहात की पीक की आस लिए वो तुझे तकते हैं, वो तुझे देखते हैं। मौला अब हम पर करम कर दे, अब हम पर करम कर दे। ये मुबारक महीना खुशियों वाला, मुसर्रत वाला, खुशियों और मस्तियों में फना होने वाला था। ये रमज़ान का महीना हर कोई बुझा बुझा रहा। मक्का मदीना इन दोनों इलाकों को खाली कर दिया गया, वो रहमतें, वो चहल पहल वहाँ से ख़त्म कर दी गई। ये फिर से बहार लगा दे, फिर से बहार लगा दे, अपने नाम का तुझे वास्ता फिर से बहार लगा दे, फिर से करम की बहार लगा दे। तुझे तेरे महबूब के गुंबद खजरा का वास्ता, तुझे महबूब की जुल्फ़ों का वास्ता, तुझे कुरान मजीद की उन मुकामात की कसमों का वास्ता जो तूने महबूब के नाम पर खाई है। मौला हम गुनाहगारों की दुआएं कबूल फरमा ले, इल्तिजाएं कबूल फरमा ले, मुरादें कबूल फरमा ले, हाजात पूरी फरमा दे। इस मुल्क पर रहम फरमा दे। इस बीमारी में जो दुनिया से चले गए, इस कायनात से रुखसत हो गए, मौला उन अहले ईमान को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, जिन्होंने खसूसी तौर पे अपने आइज़ा व किरबा के लिए मेरे उस्ताद मोहतरम के जाने के बाद ये पहला रमज़ान है। मेरे काले नबी किबला सैयद ज़ीशान शाह साहब 4 दिन हुए वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे कितने अहबाब, मौला तेरे महबूब के कितने ग़ुलाम दुनिया से चले गए। सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, सबकी दुआएं कबूल फरमा, माल में बरकत दे दे, जान में बरकत दे दे, ज़िंदगी में बरकत दे दे। बस मौला इतनी इल्तिजा हो तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता, अपने और महबूब के दर के अलावा किसी का मोहताज न कर, अपने कर्म के अलावा किसी का मोहताज न कर, आका के टुकड़ों के अलावा किसी और के टुकड़ों का मंगता न बना, किसी और के दरवाजे का सवाली न बना, अपने महबूब के ग़ुलामों का ग़ुलाम बना ले। आलम इस्लाम पर वहशत है, दहशत है, खुशियों और बहार की हवा चला दे, करम की हवा चला दे। मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, वो तकलीफ़ में है, मौला उसकी तकलीफ़ दूर कर दे, अज़ियत दूर कर दे, परेशानी दूर कर दे। ये सारे फ़कत तेरा करम मांगने आए, ये तेरे करम के मंगते बन के आए। इन पर करम कर दे, इन पर करम कर दे मौला, अपने मांगने वालों पर करम कर दे। और हर खता माफ़ी मांगने के लिए हाजिर हो गए कि हमारी हर खता रहमत भरी अता बना दे, करम वाली अता बना दे। हाफिज बशीर साहब की तबीयत नासाज है, मौला सब पर करम कर दे। जिनकी माँ नहीं मौला
उनकी माँ को जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जे दे दे, जिनके वालिद ने उनको आला दर्जे दे दे, जिनके घर में ये दोनों नहीं है मौला उनके घर को आबाद फरमा और सबको जन्नतुल फिरदौस की आला नेमतें अता फरमा। आज की मुबारक महफिल में जो दूर बैठे सुन रहे हैं मौला उस पर कर्म कर दे, बे औलाद पर कर्म कर दे, जिन बेटियों के रिश्ते नहीं होते मौला उनके रिश्तों पर कर्म कर दे, जिनके रिश्तों में रुकावट है, रोज़गार में रुकावट है, उनके कारोबार में बेबरकती है, सख्ती है, तंगी है, परेशानी, तुझे तेरे हबीब की जुल्फ़ों का वास्ता सबकी तकलीफ़ें दूर फरमा दे, अजियतें दूर फरमा दे, आफात व हादसात से बचा ले, सबके ज़ाहिर और बातिन करम फरमा दे। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद याकूब रिजवी साहब नव्वर अल्लाह मरकदा की कब्र पर रहमत की बारिश फरमा दे। जो चले गए हमारी एक बेटी जिनके शौहर इन 4 दिनों में वफ़ात पा गए, मेरे एक मोहतरम उनकी वालिदा माजिदा वफ़ात, जितने सुन रहे हैं मौला सब पर रहमत का समंदर नाजिल फरमा दे, सब पर करम फरमा दे मौला। हमारी सारी रात की इबादत, टूटी फूटी इबादत कबूल फरमा ले, हमारी कमज़ोर इबादत कबूल फरमा ले, दुआएं कबूल फरमा ले, इल्तिजाएं कबूल फरमा ले, हाजात को पूरा फरमा दे। जिसने तुझसे तेरा करम फजल लुत्फ इनायत मांगा है मौला उसकी झोली भर दे। तेरे घर में किस शय की कमी, तेरे घर में किस शय की कमी है मौला, तूने फरमाया मुझसे मांगो, जब हाथ उठ जाता है तो मुझे शर्म आती है, मेरा बंदा खाली हाथ वापस क्यों ले गया है। मौला हमारी ईदी भी अता कर, अपने कर्म की ईदी दे दे, अपनी रहमत की ईदी दे दे, अपनी नवाजिशात की ईदी दे दे। ये जितने आए हैं मौला, जितने सुन रहे हैं, सबको अपने कर्म की बहार में छुपा ले, मोहब्बत रसूल की बहार में छुपा ले। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। मौला सब दुआएं कबूल फरमा। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। बानियान मस्जिद मोहतरम हाजी ज़ुबैर साहब के वालिदैन, मोहतरम हमाद बशीर साहब के वालिदैन और मोहतरम शेख अब्दुल गफ़ूर साहब, जितने भी आइज़ा जो इस मस्जिद के बुनियादी किरदार अदा करने वाले थे, सब रुखसत हो गए। उस सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मौला जितने आए, ये जितने मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त बच्चे, इन सब पर करम फरमा। ये रात तेरे हुजूर बसर कर रहे आए मौला, इन्हें खाली वापस न कर। माँ बच्चे को खाली वापस नहीं करती, तो माँ को पैदा करने वाला, तो माँ से बढ़कर रहम करने वाला, माँ के दिल से भी बढ़कर तेरी रहमतें हैं, तेरा करम है मौला। अपने करम में रखना, अपनी मोहब्बत में रखना। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।